बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, यहाँ पे जो है फाइन ट्यूनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पहले हम कैसे काम करती है। ठीक है, हमने एक एक कंपोनेंट को देखा, मैनुअली करके देखा, उसके टोकनाइज करके देखा, उसको उसके अटेंशन मास्क देखा, अटेंशन मास्क कैसे काम करता है, उसको डिकोड हमने करके देखा कि हर वर्ड को या उसको हम डिकोड कैसे कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि उसकी मैक्स सीक्वेंस लेंथ क्या होती है। ठीक है, मैक्स सीक्वेंस लेंथ का यानी कि क्या असर होता है। ठीक है, उसके अंदर फिर और वो थे डिफरेंट किस्म के पैरामीटर थे। मैक्स सीक्वेंस जो लेंथ है उसके भी मुख्तलिफ पैरामीटर थे कि एक तो वो होता है जिसका कि कीप लॉन्गेस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ा सेंटेंस है उसके जो है उसको रखना है। ठीक है, और मतलब इसी तरीके से जो ट्रंकेट करते हैं सेंटेंस को इसी तरीके से। तो ये जो है कीप लॉन्गेस्ट जब करते हैं तो फिर उसमें यानी कि हमारा जो टेंसर जो होता है वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए सारे सेंटेंसेस। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक और चीज़ होती है कि हम उसको पैडिंग करते हैं। ठीक है, जो एक टोकन होता है जो कि पैडिंग टोकन होता है, तो उस पैडिंग टोकन को भी हम फिर हम लगाते हैं छोटे सेंटेंस को। फिर छोटे सेंटेंस के जो टोकन बनते हैं उससे जो हम उसको कोड एनकोड करते हैं, तो उसकी एनकोडिंग में जब आपके वेक्टर जो है वो बराबर साइज के होने चाहिए, तो उसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो की यानी कि हर मॉडल में डिफरेंट होता है वो होगा, तो वो जो है आपका इक्वल लेंथ के टेंसर जो है वहां से रिटर्न होते हैं आपके उसमें से टोकनाइज के फंक्शन में से। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने की थी। तो अब जो है ये चीज़ें हमने इसलिए की थी कि हमें पता चले कि टोकनाइजर के अंदर क्या हो रहा होता है, सारा हर चीज़ प्रोसेस क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं फाइन ट्यूनिंग की तरफ। अब हम क्या करेंगे कि भाई अब डेटा लाएंगे, खुद से बड़ा बड़ा डेटा लेंगे, उसको हम मॉडल्स को फाइन ट्यून करेंगे, जो कि हम ये रोज़ाना कर रहे होते हैं अपने टास्क में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि एक्सप्लोर द यूज ऑफ टोकनाइज एंड प्री ट्रेन्ड मॉडल, हमने सारा किया ना कि अब हम करेंगे कि फाइन ट्यून जो है वो कैसे करेंगे अपने डाटा सेट, अपना हमारा अपना डाटा सेट हो तो उसके ऊपर हम फाइन ट्यून कैसे करेंगे किसी भी मॉडल को। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक बड़ा कोई डाटा सेट होगा, डाटा सेट के हब के ऊपर, यानी कि जो टेंसर हगिंग फेस का जो हब है, वहाँ पे डेटा सेट्स यहाँ पड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। इस रेप्टिल जो है आप कैसे मॉडल के लिए प्रिपेयर, कि हर मॉडल का यानी कि उसका अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक टोकनाइजर होता है, एटसेट्रा। ठीक है, हो सकता है आपके पास अपना डेटा सेट हो और उस डेटा सेट को आपने प्रिपेयर करना हो। यहाँ पे अक्सर डेटा सेट जो हैं वो रेडी पड़े होते हैं, मतलब बड़े ही कंपोज्ड फॉर्म में और बड़ा यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, रेगुलर फॉर्म में पड़ा होता है। लेकिन बाद अगर आपका डाटा, आप अक्सर जो डाटा होता है वो गार्बेज टाइप होता है, फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें। तो फिर आपके पास एक हाई लेवल एपीआई है, उसको ट्रेनर कहते हैं। ट्रेनर एपीआई जो है वो हम फाइन ट्यूनिंग के लिए यूज़ करेंगे इसमें, सही है। लेकिन उसके अंदर आपके टेंसर फ्लो में वो डिफरेंट होगा थोड़ा सा। हाउ टू यूज़ अ कस्टम ट्रेनिंग लूप। ठीक है, आप ट्रेनिंग लूप कैसे क्रिएट करेंगे पाईटॉर्च में। हाउ टू लेवरेज द एक्सेलरेट लाइब्रेरी टू इजीली रन द कस्टम ट्रेनिंग लूप ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूटेड सेटअप। अगर आपके पास बहुत सारे जीपीयूज, बहुत सारी मशीन्स हों, तो आप कैसे अपने आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और उसको आप कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मुख्तलिफ मशीनों के ऊपर, मुख्तलिफ सेटअप्स के ऊपर, अपने ट्रेनर को, उसको लूप्स को कैसे उसको चलाएंगे कि वो आपकी ट्रेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग हो जाए। ठीक है, in order to upload your trained checkpoints on the Hugging Face hub, you will need the huggingface.co account। तो आपने अगर अपने डाटा को, अपने ट्रेंड मॉडल को अपलोड करना है
मेरा तो ये बना हुआ है, तो ये मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, ठीक है। ये तो आप क्या करेंगे कि अकाउंट बना लेंगे अपना, सही है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग द डेटा, डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देखें तो प्रीवियस चैप्टर में कोई एग्जांपल है उसको लेके चल रहा है ये। हेयर इज हाउ वी वुड ट्रेन सीक्वेंस क्लासिफायर इन ऑन वन बैच और ऑन वन बैच इन पाइटॉर्च। आपके पास इंपोर्ट पाइटॉर्च, फ्रंट ट्रांसफर, इंपोर्ट एडम, ये एक ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है। ऑप्टिमाइज़र जो लगता है आपका एडम ऑप्टिमाइज़र है। एडम ने मैं बड़ा तंग किया हुआ है, एडम सीपीयू। बड़ा एरर आता है हमारा, आज भी हम उसके ऊपर बहुत 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 ख्वार हुए हैं। इन 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 एंड जो है हम उसको सॉल्व करने के काबिल हुए। क्यूडा जो है ना, क्यूडा, निवीडिया का क्यूडा, क्यूडा के ड्राइवर्स, वो विंडोज़ के लिए जो है वो इशारा बता रहा था कि विंडोज़ के लिए जो है वो स्टैंडर्ड उनकी जो है ना सपोर्ट है, बाकायदा सपोर्ट है, ठीक है। और हर चीज़ बड़ी ही वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि आप अपना आराम से जो है वो ड्राइवर्स जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जब बात आती है लिनक्स की, तो लिनक्स के लिए उनकी जो सपोर्ट है ना, वो कोई अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत प्रॉब्लम आते हैं। तो खैर ये एडम एडम डब्ल्यू एक ऑप्टिमाइज़र है, ये हाँ ये इसको यूज़ करेंगे। ऑटो टोकनाइज़र, ये आपको पता है, ऑटो टोकनाइज़र की जो एक क्लास है। और ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आपने इधर से इंपोर्ट कर लिया इसकी क्लासेस को, ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ते आए हैं। उसके बाद चेक पॉइंट जो है बर्ड बेस्ड अनकेस्ड है। टोकनाइज़र जो है ऑटो टोकनाइज़र फ्रॉम प्री ट्रेन चेक पॉइंट, चेक पॉइंट आपका यही वाला, तो यहाँ पे आ गया इधर। ये आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बेसिकली यही चीज़ आप इधर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं इसकी जगह। ये आपने वेरिएबल लगाया है, ठीक है। आपके पास ये सारा वही वही है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये वही का वही जैसे हम पहले कर रहे थे। ऑटो मॉडल फॉर फ्रॉम प्री ट्रेन चेक पॉइंट, ये आ गया। और उसके बाद आप यही वही चीज़ आ गई। बैच इज इक्वल टू टोकनाइजर, यहाँ पे सीक्वेंस आई, यहाँ पैडिंग इज ट्रू, ट्रंकेशन ट्रू, रिटर्न टेंसर पाइटॉर्च, ठीक है। पाइटॉर्च का टेंसर रिटर्न करो। तो ये आपका जो है बैचेस बन के आ गए वहाँ से, ठीक है। तो अब जो है बैच लेबल्स, अब यहाँ पे जो है आपके पास जो आ गया हाँ। तो ये जो है आपके पास टोकनाइजर्स में से आपने गुजार दिया। आप यहाँ से आपके पास जो है आपके वो बन के आ गए सीक्वेंसेस, टोकन आईडीज, वो चीज़ बन के आ गई। अब जो है इसके अंदर जो है लेबल्स जो हैं, लेबल्स जो है वो कौन से होंगे? टॉर्च डॉट टेंसर 1 1। तो इसको ज़रा चला के उधर, और इसको हम विजुअली जो है उसने एक टेंसर बना लिया उसका लेबल्स का। तो आप इसको यहाँ खोल लेते हैं। तो आपने जो ये जो एक डिक्शनरी आपके पास बनी है उसमें आपने लेबल्स आपने डाल दिए, ठीक है। क्या हुआ? नहीं चल रहा।
अल्लाह अकबर। अब अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अब ये देखें, यहाँ पे आपके पास इनपुट आईडीज आ गई। ठीक है, ये आपके सेंटेंस की जो है ये बन गए। और उसके बाद ये आपके, क्योंकि पैडिंग इज इक्वल टू ट्रू है, ट्रंकेशन इज ट्रू है, और रिटर्न टेंसर इज पीटी। तो आपके पास जो सेंटेंस बड़ा था उसके मुताबिक जो है वो आपका बाकी को पैड कर दिया उसने। अब यहाँ पे आप देखें कि एक तो है इनपुट आईडीज, दूसरा है टोकन टाइप आईडीज, तीसरा है अटेंशन मास्क। तो तीन, इस डिक्शनरी के अंदर तीन कीज हैं। ठीक है, तो इसने जो है एक की एक्स्ट्रा डाली है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास लेबल्स का एक टेंसर, एक एक्स्ट्रा टेंसर जो है आपके पास, यहाँ पे की वैल्यू जो है आपकी, वो की लेबल्स है और उसकी वैल्यू जो है एक, तो ये एक एक्स्ट्रा इसने यहाँ पे लेबल्स का एक वो लगाया है। तो इसके बाद ऑप्टिमाइज़र लगाया है। ठीक है, ऑप्टिमाइज़र जो है एडम डब्ल्यू मॉडल डॉट पैरामीटर्स। आपके पास जो मॉडल है इसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये आपका जो है मॉडल से पैरामीटर्स को आपने ऑप्टिमाइजर्स में से पास किया है। उसके बाद लॉस जो है वो आपका मॉडल, और उसमें आपने जो बैच आपके पास आया है उसको आपने मॉडल में से गुजारा है। ठीक है, और ये आप एक यानी कि स्टेप बाय स्टेप ये कर रहे हैं, मतलब एक एक ही। तो इसमें आपने ये अनपैक किया है, ये जो दो सेंटेंस थे। ठीक है, तो आपने उसको अनपैक किया है। ये जो आपकी आएगी, अच्छा इसमें एक चीज़ देखते हैं। सर ये बैग वाला दोबारा बताइए तो फिर लेबल करें वन वन। सर आपके वहाँ से ऐसे नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक, जी आप क्या कह रही थी?
सर ये बैच का कुछ लेबल जो है ना, ये समझ लेबल नहीं आ वन इसके में समझ नहीं लेबल क्यों डाला है? जी। लेबल इसलिए डाला है कि क्योंकि हमारे पास ये है सीक्वेंस क्लासिफिकेशन का टास्क है। तो इसमें एक एक डमी टेंसर डाला है, यानी कि दो लेबल है ना, 0 और 1। ठीक है, मतलब एक डमी हमने डाला है लेबल का टेंसर, लेबल वगैरह यानी कि लेबल साथ भेज रहे हैं। तो इसको देखते हैं, क्योंकि पहले हमने टेंसर फ्लो का किया था, अब हम पहली दफ़ा पाइटॉर्च का करें। तो यहाँ पे इसको ये एक्सप्लेन करेगा। इसको देख लेंगे अगर हगिंग फेस डाटा सेट ओवरव्यू। खैर, तो जब आप इसको इसमें लेबल्स का टेंसर इसमें शामिल कर दिया बैच के अंदर, और बैच ये हमने ऑप्टिमाइजर डिफाइन किया। ठीक है, यानी कि जो आपके मॉडल्स के जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर जो उसके वेट्स हैं, वेट्स वगैरह जो हैं, उनके ऊपर अपने ऑप्टिमाइजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और लॉस का ऑब्जेक्ट बनाया, मॉडल इसको अनपैक किया आपने इस डिक्शनरी को यहाँ से। ये आपकी जो याद है आपको, क्वार्ग्स क्वार्ग्स आर्ग्स जो होते हैं वो लिस्ट होती हैं, और लिस्ट होती है, और क्वार्ग्स जो हैं वो आपकी डिक्शनरी होती है। तो आपके जो ये क्वार्ग्स होते हैं, आपको पता है डबल स्टैरिक के साथ आते हैं, तो वो एक डिक्शनरी होती है। तो आपको पता है कि बैच आपका बेसिकली एक डिक्शनरी है। तो आपने उसके अंदर ये अनपैक करके आपने मॉडल में से गुजारी, और उसको उसके ऊपर उसका लॉस लॉस अप्लाई किया, डॉट लॉस, मॉडल का लॉस जो है वो इसके ऊपर अप्लाई किया। लॉस डॉट बैकवर्ड बैक 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 प्रोपगेशन और ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप्स, ये आपके हैं, मतलब बेसिक स्टेप हैं अभी फिलहाल। इसको भी आप यूँ समझें ये बेसिक स्टेप हैं। ये हम सिर्फ एक दो सेंटेंस को मतलब डाल रहे हैं उसमें, और इसको अगर आप रन करें तो ये मतलब ये आपका एक ही स्टेप में ये सारा आपका मॉडल जो है वो कंप्लीट हो गया। मतलब एक छोटा सा आपने फाइन ट्यून कर दिया। ठीक है, और बेसिकली ये वन वन क्या है, यानी कि उसको बताया है कि हमारे फाइन ट्यून अब कर रहे हैं ना, तो हमने बताया कि भाई इसके लेबल जो है ना वो वन वन है, मतलब ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंस हैं। तो आपका ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों जो हैं वो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, नेगेटिव सेंटीमेंट्स नहीं है। तो आपको पता है फाइन ट्यून जब कर रहे होते हैं नॉर्मली, जब हम पिक्चर डेटा के फाइन ट्यून कर रहे होते हैं, हम उसको लेबल हमें साथ वो देने होते हैं। ठीक है, तो और फाइन ट्यून करने के लिए आपको पता है कि लेबल डाटा देना होता है। तो हमने दो लेबल बनाए, और दो सेंटेंस से हमारे पास ये और ये, इसका लेबल हमने साथ अटैच कर दिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो फिर हमने ये लेबल्ड डाटा जो है पूरा, और उसके साथ उसका मॉडल डॉट लॉस, और लॉस डॉट बैकवर्ड बैकवर्ड प्रोपेगेशन जो होती है कि बैकवर्ड प्रोपेगेशन, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन आपकी मॉडल में होती है, और सीधे से ये स्टेप ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप। तो ये हैं इसके स्टेप्स बेसिकली। आगे हम इसको देखेंगे फर्दर, इसमें फिर क्लैरिफिकेशन होती जाएगी। तो of course just training the model on two sentence is not going to yield very good results। आप जब ह्यूज डाटा पर करेंगे अपना फाइन ट्यून वगैरह, तो उसके ऊपर आपके जो लॉस है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी डेटा सेट। ठीक है, this in this section we'll use an example of MRPC Microsoft Research Paraphrase Corpus dataset introduced in paper by this researcher. The dataset consists of 5,000
801 pairs of sentences with the label including if they are paraphrases or not. If both sentences meaning the same thing, that means के एक सेंटेंस है मिसाल के तौर पे आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज कॉमा बिकॉज इट इज रेनिंग टुडे। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है कि भाई मैं ऑफिस नहीं जा रहा बिकॉज बारिश हो रही है। एक मिनट। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि इस डेटा सेट की कि हम इस डेटा सेट के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च पैराफ्रेज कॉर्पस को जो है हम फाइन ट्यून कर रहे हैं। तो ये पैराफ्रेज डेटा सेट ये है कि भाई एम्ब्रोसी accused referred to him as only the witness. Ambrosi accused his brother of deliberately distorting this event. So that means ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है, इररेलेवेंट नहीं है दोनों, ठीक है। तो ये वन है, यानी कि सेम सेम है। आगे ये यूपिका यू owned Dominic before selling the chain to Safeway in 1998 for $2.5 billion. Nika bought Dominic in 1995 for $693 million and sold it to Safeway for $1.8 billion in 1998. तो बेसिकली ये जो है ये बेसिकली इररिलेवेंट है, यानी अपोजिट है, देखें, ठीक है। यानी कि ये वो इधर कह रहे हैं कि 1.8 यानी कि ये 2.5 है, ये 1.8 है, तो समहाउ ये अपोज कर रहे हैं सेंटेंस एक दूसरे को, ठीक है। वो कह रहा है कि जी इतने में बेची थी और ये कह रहा है कि इतने में बेची, तो ये जीरो है इसका। और एग्जांपल देखते हैं इस तरीके से। अराउंड दिस GMT tab shares were up 19 cent. This having earlier set a record high. The tab share jumped 20 cents और 4.6। देखें ये दोनों इररिलेवेंट हैं, यानी कि दोनों एक दो अपोजिट कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से जो रेलेवेंट होंगे तो वो वन होगा लेबल, और जो इररेलेवेंट होंगे तो जीरो होगा। तो इस तरह के ऊपर इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। The data set consists of 5,801 pair of sentences with the label indicating if they are paraphrases or not. मीनिंग करते हैं, एग्जिबिट करते हैं तो एक पैराफ्रेज कहलाएगा। अगर अपोजिट मीनिंग एग्जिबिट करते हैं तो नॉट पैराफ्रेज, यानी 1 और 0। We have selected it for this chapter because small data so it's easy to experiment with the training on it. तो हम क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर इसको फाइन ट्यून करेंगे। अब हमारे पास जो है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, वीडियो को देख लें। The Hugging Face Datasets Library. A quick overview. The Hugging Face Datasets Library is a library that provides an API to quickly download many public datasets and preprocess them. In this video, we will explore how to do that. The downloading part is easy with the load dataset function. You can directly download. आपके पास ये देख रहे हैं कि हगिंग फेस डाटासेट को कैसे यूज करते हैं। आप हगिंग फेस डाटासेट्स को आप डायरेक्टली एपीआई से यूज कर सकते हैं। ये एपीआई है,
फ्रॉम डेटासेट्स इंपोर्ट लोड डेटासेट, ये आपका एपीआई है जो आप यूज़ करेंगे। और इसको रॉ डेटासेट इज इक्वल टू लोड डेटासेट, लोड इसमें आपने नाम लिखना है डेटासेट का। And cache a dataset from its identifier on the dataset hub. Here, we fetch the ARM-RPC dataset from the glue benchmark, which is a dataset containing pairs of sentences, where the task is to determine the paraphrases. The object returned by the load dataset function is a dataset dict, which is a sort of dictionary containing each split of our dataset. You can access each split by indexing with its name. This split is then an instance of the dataset class with columns, here sentence 1, sentence 2, labeled on IDX, and rows. We can access a तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने रॉ डेटासेट जो है ये रॉ डेटासेट के लोड डेटासेट की रॉ डेटासेट में रॉ डेटासेट को जब उसने डिस्प्ले कराया तो आपके पास डेटासेट डिक्ट एक आई है, वो एक काइंड ऑफ डिक्शनरी है। इसके अंदर ट्रेन, वैलिडेशन, टेस्ट सारे इसके अंदर शामिल हैं। हर ट्रेन की जो की है उसके साथ जो है आपका एक एसोसिएटेड डेटासेट मौजूद है। डेटासेट के अंदर आपके फीचर्स जो कॉलम्स जो हैं, आपका सेंटेंस 1 का कॉलम है, सेंटेंस 2 का कॉलम है, लेबल का कॉलम है और IDX यानी कि इसके जो इंडेक्स है वो शामिल है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, ये देखें ये सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, ठीक है, उसके बाद लेबल, ठीक है, और उसके बाद इसके इंडेक्स, बेसिकली ये इंडेक्स है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 ये आपका इंडेक्स है उसका, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें उसके अंदर आपको वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, लेबल और ID, ठीक है। can access each split by तो indexing आपने with रॉ its name. डेटासेट में से ट्रेन वाली की को उठाया है तो वो आपको ये वही दिखा रहा है। इसके अंदर 3668 रोज हैं, 4 कॉलम हैं, ठीक है। This split is then an instance of the dataset class with columns, here sentence 1, sentence 2, labeled on IDX, and rows. We can access a given element by its index. The amazing thing about the Hugging Face datasets library is that everything is saved to disk using Apache Arrow, which means that even if your dataset is huge, you won't get out of RAM. Only the elements you request are loaded in memory. Accessing a slice of your dataset is as easy as one element. The result is then a dictionary with list of values for each case. Here, the list of labels, the list of first sentences, and the list of समझ आ second. रही है कैसे किया? ये आपने उसमें किया कि उसकी की को जो है ना, उसकी की को किया और उसको आपने इंडेक्स करके 0 to 5 इंडेक्स देखा है, तो आपके पास ये सारा डेटा जो है उसी हिसाब से सेंटेंस 1 उसमें कितने हैं, 1 2 3 ये पहला सेंटेंस, और ये यहाँ तक है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 सेंटेंसेस में आ गए। सेंटेंस 2 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपका ये पूरा डाटा उसने हमें दिखा दिया, यानी कि 0 to 4 तक ना। तो 0 1 2 3 4 आपके लेबल जो हैं 1 0 1 0 1 है इस तरीके से। और ये आपके सेंटेंसेस आ गए इसमें, सेंटेंस में यानी कि ये पहला सेंटेंस है, फिर ये दूसरा, फिर ये एंड तक आपके यहाँ तक जो है ये 5 सेंटेंस है एक लिस्ट में, यहाँ से लेके और यहाँ तक। तो ये आपके 5 सेंटेंस जो है सेंटेंस 1, और फिर सेंटेंस 2 जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 5 सेंटेंस इसके अंदर ही है। पहला सेंटेंस यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ तक है, चौथा और ये 5वां, ठीक है। इस तरीके से sentences. The features attribute of a dataset gives us more information about its columns. In particular, we can see here it gives us a correspondence between the integers and names for the labels. 0 stands for not equivalent
and 1 for equivalent. To preprocess all the elements of our dataset, we need to tokenize them. Have a look at the video Preprocess Sentence Pairs for a refresher. But you just have to send the two sentences to the tokenizer with some additional keyword arguments. Here we indicate a maximum length of 128 and pad inputs shorter than its length, truncate inputs that are longer. We put all of this in a tokenize function that we can directly apply to all the splits in our dataset with the map method. As long as the function returns a dictionary-like object, the map method will add new columns as needed or update existing ones. अच्छा, अब यहाँ देखें, अब ये वही बात होगी, ये टोकनाइजर आपने चेक पॉइंट डाला, ये ऑटो टोकनाइजर, ठीक है, ऑटो टोकनाइजर लगाया। अब आपके पास टोकनाइज फंक्शन आपने एक बनाया, उसकी वजह क्या है, क्यों बनाया, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे सारे के सारे जो डेटा सेट है, जो आपने अभी रॉ डेटा सेट वहाँ से उठाया है, ठीक है। रॉ डेटा सेट को अगर देखें, आपका ये वाला है ना रॉ डेटा सेट, ये वेरिएबल रॉ डेटा सेट, ये वाला, ठीक है। तो आपने ये रॉ डेटा सेट को उठाया है और Of our dataset is here equivalent. Have a look at the video Preprocess Sentence Pairs for a refresher. But you just have to send the two sentences to the tokenizer with some additional keyword arguments. Here we indicate a maximum length of 128 and pad inputs shorter than its length, truncate inputs that are longer. We put all of this in a tokenize function that we can directly apply to all the splits in our dataset with the map method. As long as the function returns a dictionary-like object, the map method will add new columns as needed or update existing ones. अच्छा, अब ये देखें कि इसमें हमने जो है सारे का सारा जो रॉ डेटा सेट्स वाला जो पहले वो निकाला था, उसके अंदर आपका ट्रेन स्प्लिट भी है, वैलिडेशन स्प्लिट भी है और टेस्ट स्प्लिट भी है। तीन स्प्लिट थे, तीनों स्प्लिट थे। तीनों स्प्लिट के ऊपर हमने जो है इसको जो है मैप मेथड लगाया है। मैप, जब मैप यानी कि आपका पूरी की पूरी डिक्शनरी जो थी, डेटा सेट डिक्ट जो थी, डेटा सेट डिक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट था, डेटा सेट डिक्ट ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर थी ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट, ठीक है। और उन सब के ऊपर आपने मैप का फंक्शन लगा के ये आपने एक टोकनाइजर का फंक्शन बनाया है। बेसिकली वही है, ये आप देख रहे हैं टोकनाइजर, और उसके अंदर आप अपने एग्जांपल डाल देते हैं, एग्जांपल सेंटेंस 1, एग्जांपल सेंटेंस 2, पैडिंग मैक्स लेंथ, ठीक है, और पैडिंग जो है आपकी ट्रंकेशन ट्रू, मैक्स लेंथ 128। आपका सेंटेंस अगर 128 से बड़ा है तो ट्रंकेट हो जाएगा, और अगर छोटा है तो पैड हो जाएगा, ठीक है। तो वो उसके बराबर 128 के इक्वल ले आएगा उसको, ठीक है। तो ये आपके दो सेंटेंस हो गए हर उसमें, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, ये आपने इसको टोकनाइजर में से गुजार दिया। और फिर आपने उस तीनों जो आपके डेटा डिक्शनरी थी उसके ऊपर मैप करा के और टोकनाइजेशन फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, यानी डॉट मैप कर दिया। तो उससे जो है जो हमारे पास डेटा सेट आया, तो उसके आपने कॉलम नेम्स को प्रिंट किया, तो आपके पास अटेंशन मास्क आया, इनपुट आईडीज आई, ठीक है, टोकन टाइप आईडीज आई, और साथ में ये लेबल भी आता है, सेंटेंस भी आता है, सेंटेंस 2 भी आता है। बेसिकली ज़्यादातर इसकी ज़रूरत आपको इन तीन चीज़ों की जो है कि आपके पास अटेंशन मास्क की ज़रूरत है, इनपुट आईडीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, और साथ साथ टोकन टाइप आईडीज़ की भी ज़रूरत है। To speed up preprocessing and take advantage of the fact our tokenizer is backed by Rust, thanks to the Hugging Face tokenizers library, हगिंग फेस की जो टोकनाइजर लाइब्रेरी है, वो जो ये बता रहा है, वो रस्ट लैंग्वेज में बनी है, ठीक है। रस्ट बैकएंड उसका रस्ट है, फास्ट है बहुत ज़्यादा, तो ये इसलिए फास्ट है कि ये रस्ट के बैकएंड में बनी है। रस्ट जो है वो बिल्कुल जो है ना वो
मशीन लेवल पे या सी प्लस प्लस या सी के लेवल के ऊपर काम करता है, फास्टर होता है। We can process several elements at the same time in our tokenize function using the batch equal true argument. Since the tokenizer can handle list of first sentences, list of second sentences, the tokenize function does not need to change for this. You can also use multiprocessing with the map method. Check out its documentation linked below. Once this is done, we're almost ready for training. We just remove the columns we don't need anymore with the remove columns method. We name label to labels, since the models from the Hugging Face Transformers library. ये देखें, जो चीजें जरूरत नहीं थी वो उसने उड़ा दी हैं, ठीक है। ये देखें, IDX उड़ा दिया है उसमें से, रिमूव कॉलम्स, इसका टोकनाइज डेटा सेट्स की एक मेथड या प्रॉपर्टी जो है वो है रिमूव कॉलम्स की प्रॉपर्टी। उसको यूज करते हुए उसने IDX उड़ा दिया, यानी कि इंडेक्सेस उड़ा दिए हैं उसमें से सेंटेंसेस उड़ा दिए हैं, ठीक है। सेंटेंस भी साथ दिया हुआ था उसमें, सेंटेंस भी यानी कि इंग्लिश में जो लिखे होते हैं वो भी दिए हुए थे। फिर उसने जो है लेबल को क्या कर दिया है, रीनेम कॉलम्स, उसने उसको लेबल को लेबल्स कर दिया है। और अगला जो उसने क्या किया कि विद फॉर्मेट टॉर्च, अच्छा ये इसका क्या है, We expect that, and set the output format with desired backend, Torch, TensorFlow, or NumPy. तो ये जो है इसने हमें आउटपुट फॉर्मेट का यहाँ पे बताया कि टॉर्च, आपकी टॉर्च आउटपुट फॉर्मेट में होना चाहिए। तो बेसिकली फिर आप जब देखेंगे ना, तो जब ये बन गया, मुकम्मल हो गया ये, तो आप यहाँ देखें ना, आपके ये वाला IDX है, ना सेंटेंस 1 है, ना सेंटेंस 2 है। तो आपके पास जो चीज़ें रह गई वो टेंशन मास्क है, इनपुट IDs हैं, लेबल्स हैं और टोकन टाइप IDs हैं। बाकी चीज़ें सारी रिमूव कर दी, ठीक है। अब आपका डाटा जो है वो मॉडल में जाने के लिए रेडी है। If needed, we can also generate a short sample of a dataset using the select इसके method. अंदर जो है आपका आप रेंज जो है एक एग्जाम्पल रेंज भेज सकते हैं खुद से। अगर आपके पास हज़ारों सेंटेंस हैं, आप उसमें से 100 जो है भेजना चाहते हैं मॉडल में, तो स्मॉल डेटा सेट टोकनाइज डेटा सेट डॉट ट्रेन डॉट सेलेक्ट रेंज 100, तो आपके पास सिर्फ 100 सेंटेंस की जो रेंज है वो ट्रेनिंग डेटा में से आ जाएगी, ठीक है। उसके अंदर ऑब्वियसली उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, यानी 100 सेंटेंस 100 सैम्पल्स होंगे, लेकिन उसके अंदर ये हर चीज़ ये वाली मौजूद होगी। अटेंशन मास्क होगा, इनपुट IDs होंगी, लेबल्स होंगे, टोकन टाइप IDs होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है। सवाल ये है कि हमारे पास सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, ठीक है। ये आपको पता है 2 सेंटेंस थे, यानी कि 2 ऐसे सेंटेंस हैं जिनके मीनिंग जो है ना वो सेम है तो लेबल 1 है, डिफरेंट हैं तो लेबल 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनपुट IDs होंगी इधर, मिसाल के तौर पे लेबल है, पहला सेंटेंस का 1 लेबल है, यहाँ पे इनपुट IDs कैसे होंगी। पहले सेंटेंस की अगर हम बात करें, वो कैसे कैसे उसकी कंपोजिशन कैसे होगी, कोई आइडिया है? लिस्ट में लिस्ट में तो होगी ही होगी, लिस्ट में तो होगी होगी। चलो हम इसको देखते हैं, ठीक है, डोंट वरी, ये मुझे भी नहीं पता, मैंने इसीलिए पूछा है, अगर पता होता तो मैं आपको बता देता, ठीक है। खैर, जी सर। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे अभी, यानी कि देखें, पहले हम भेज रहे थे कि हर सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस था, यानी कि आई दिस कोर्स इज़ वेरी गुड और दिस कोर्स इज़ नॉट वेरी गुड। मिसाल है, एक सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
ठीक है। दूसरा सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, आई एम वेरी ग्लैड टुडे, ये पॉजिटिव है, यानी कि एक सेंटेंस और एक लेबल, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दो सेंटेंस और एक लेबल, यानी कि दो सेंटेंस रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। उसने ये बताया कि यार ये पहला सेंटेंस है ना, दूसरे सेंटेंस के साथ इसके सेम मीनिंग है या डिफरेंट मीनिंग है। तो अब ये दो सेंटेंस लेके चल रहा है, दो सेंटेंस का एक लेबल, ठीक है। यानी कि ये दोनों सेंटेंस आपस में मिलते जुलते हैं या नहीं मिलते जुलते। अगर मिलते जुलते हैं तो लेबल 1, अगर दो सेंटेंस आपस में डिफरेंट हैं तो लेबल 0। अब मेरा सवाल ये था कि अगर हम पहले दो सेंटेंस, पहले सेंटेंस की बात करें, पेयर ऑफ सेंटेंस, पहले पेयर की बात करें, पहले पेयर की बात करें, तो पहले पेयर के जो इनपुट आईडीज हैं वो यहाँ किस फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। मैं ये पूछा था, अब हम इसको देखेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये उसने वही किया हुआ है, ये सारा काम ये हम सारा बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हर चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये अभी तक हम उसका सिर्फ ये कि वो देख रहे थे, और ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके ये उसने देखा कि IDX 0 को देखा, यानी उसने पहले ट्रेन सेट को लिया, उसके पहले आईडी को देखा, तो उसमें IDX 0 है, लेबल 1 है, दो सेंटेंस हैं, वो दोनों आपस में रेलेवेंट हैं, ठीक है। ये सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 ये आपस में रेलेवेंट है, ये बस अभी तो ये डेटा सेट को सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद we can see the label are already integers, so we won't have to do any processing there। तो आपके लेबल जो है 0 है 1 है, मतलब सेंटेंस ये दो सेंटेंस, पहले दो सेंटेंस जो है वो सेम मीनिंग वाले हैं, तो ये लेबल 1 है, ठीक है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके फीचर्स, यानी कि रॉ ट्रेन डेटा सेट डॉट फीचर्स, ये अब कहाँ से आ गया, ये फीचर्स की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। बेसिकली ये हगिंग फेस डेटा सेट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है डॉट फीचर्स। जब आप डॉट फीचर्स करेंगे तो आपके पास सारे उसके फीचर्स आ जाएंगे। उसमें ये वाला सेंटेंस 1 क्या है, वो स्ट्रिंग टाइप है, ठीक है। सेंटेंस 2 क्या है, वो भी स्ट्रिंग टाइप है। आईडी लेबल क्या है, वो एक क्लास लेबल है, ठीक है, क्लास लेबल है, उसके दो क्लासेस हैं। उसका नाम क्या है, नॉट इक्वलेंट, इक्वलेंट, ठीक है, इस तरीके से। और IDX जो है आपकी एक वैल्यू है, वो डी टाइप int 32, इस तरीके से। तो ये आपको दिखा रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट जो डेटा सेट का ऑब्जेक्ट है उसकी बेसिकली क्या इंटरनल कंपोजिशन है, उसके अंदर उसके डेटा टाइप्स क्या हैं, ये चीज़ें। Behind the string label is type of class label, and the mapping of integers to the label name is stored in the names folder। 0 correspond to not to equivalent, 1 corresponds to equivalent। तो ये बेसिकली जो है 0 जो है आपका नॉट इक्वलेंट, और 1 जो है इक्वलेंट के तौर पे आपका क्लास फोल्डर में, तो इसका वो सॉरी नेम्स फोल्डर, label name is stored in the name folder। 0 correspond to not equivalent, 1 correspond to equivalent। Look at element 15 of training set and element 87 of the validation set, what are their labels। तो वो आप 15 IDX यहाँ लगाएंगे इधर, तो आपके पास वो 15th एलिमेंट आ जाएगा। 14 था, 14 लुक एट 15th को देखना है तो 14 देखेंगे, 0 से स्टार्ट होता है, तो आप 14 को देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप देखेंगे 86 को, तो वो आप उसके लेबल देखेंगे, भाई यहाँ पे लेबल हैं वो क्या आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ आपका लेबल क्या आ रहा है इधर, वो आप देखेंगे। उसके बाद आ गया जी प्री प्रोसेसिंग डेटा सेट। अच्छा, वो अभी उसने हमें रन करके नहीं दिया,
तो ये यहाँ पे वो कर रहा है, मैप फंक्शन उसने कहाँ लगाया है, मैप फंक्शन नहीं लगाया इधर, वो जो उसने वहाँ बताया है उसने यहाँ लगा के नहीं दिखाया इधर, ये लगाया है, ठीक है, ये लगाया है। तो बेसिकली ये आपके पास टोकनाइज डेटा सेट, अब आपके पास जो है यहाँ से अब आप इसमें देखें कि टोकनाइजर डॉट कन्वर्ट आईडीज टू टोकन्स, ये तो खैर जो है इनपुट आईडीज यहाँ पे, ये आपके पास सॉरी ऊपर से देखते हैं, थोड़ा सा लॉस्ट हो गए यहाँ से। तो आप ये देखें कि एक ये आप ऑटो टोकनाइजर आया यहाँ, बर्ड बेच के वही चीज़ वही प्री ट्रेंड। सो अब सेंटेंस वन को मैनुअली टोकनाइज कर रहे हैं, मैनुअली ठीक है, यानी कि खुद से बाय हैंड कर रहा है। आपको क्या कर रहा है कि यहाँ से एक सेंटेंस वन और सेंटेंस टू, ठीक है, उसको ले रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्या होगा। अच्छा, तो बेसिकली वो उसने जो ट्रेनिंग का जो सारे का सारा सेंटेंस वन वाला डेटा है उसको टोकनाइज किया। इसको खोल लेते हैं तो थोड़ा सा हम इसको विजुअली प्रैक्टिकली देख लेंगे। यहाँ पे खुला हुआ है, हाँ ये रहा। तो ये आपका डेटा सेट लोड हो रहा है। ठीक है, ये आपने देखा कि IDX 0, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि IDX 14 क्या है, नंबर सेंटेंस नंबर 15 क्या है। ठीक है, आपके उसके पास ये लेबल 0 है उसका, सही है। इस तरीके से और भी देख सकते हैं। फर्दर आप इसके फीचर जो आप देख रहे थे कि आपके इसके डिक्शनरी के जो आपके ये वेरिएबल जो हैं वो कीज़ हैं, उनकी क्या वो स्ट्रिंग हैं, नंबर्स हैं, क्या है। इसके बाद आपका ये आ गया। अब इसमें जो है क्या हो रहा है कि बेसिकली रॉ डाटा सेट्स आपने देखा था, ये है रॉ डाटा सेट्स, ठीक है, ये आपका है रॉ डाटा सेट्स। जब आपने इसको प्रिंट कराया तो आपके पास क्या आया, देखें कितने हैं ट्रेनिंग में, कितने आए हैं ट्रेनिंग में, कितने हैं वैलिडेशन में, कितने रोज़ हैं, और टेस्ट में कितने रोज़ है। देखिए ये है, ये है, ये है। अब उसने क्या किया है, देखें यहाँ पे वो उसने उसका ट्रेनिंग पार्ट लिया यहाँ पे, और उसका सेंटेंस वन लिया है। ठीक है, बेसिकली जो सारी रोज़ हैं 3668 रोज़ सारी ली हैं, लेकिन उसमें से सेंटेंस वन का पार्ट और सेंटेंस टू का पार्ट लिया है, अभी लेबल नहीं ले रहा, IDX नहीं ले रहा। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसको टोकनाइज कर रहा है, डायरेक्टली टोकनाइज कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ देखें कि ये ठीक है, ये उसने सारे सारे 3668 सेंटेंस वन के पार्ट्स को टोकनाइज कर लिया। फिर यहाँ पे सेंटेंस टू के ट्रेनिंग ट्रेनिंग 368 सेंटेंस रोज के जो सेंटेंस टू थे सारे के सारे वहाँ, उन सब को यहाँ पे इधर टोकनाइज कर लिए। ठीक है, अगर आप इसको रन करके देखें और इनको देखें तो आपको पता चलेगा। इसको डिस्प्ले करें, यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए।
तो बता सकता है क्या नंबर्स आएंगे या स्ट्रिंग आएंगे? नंबर आएंगे या लिस्ट आएंगी? यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग की लिस्ट आएगी या नंबर्स की लिस्ट आएगी? स्ट्रिंग की लिस्ट आएगी सर। स्ट्रिंग की लिस्ट आएगी। मेरे ख्याल में नंबर आने चाहिए, क्या कहते हैं? प्रिंट करके देखें। थ्री 668 ये देखें जी, क्या किया इसने हमारे साथ। इसमें इसमें टोक अटेंशन मास्क, टोकन टाइप आईडीज, वो हर चीज ने डाली है इसमें। ठीक है, एवरीथिंग। ये अब नखरे कर रहा है, स्लो हो गया है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से नीचे से लेके आता हूँ। ये देखें, नंबर्स आए हैं, सही है। ठीक है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ नंबर आए हैं, उसके साथ उसके अटेंशन मास्क, इनपुट आईडीज, वो सारी चीज़ें साथ में आई हैं, सही है। इनपुट आईडीज, ठीक है, ये इनपुट आईडीज हैं जो कि आपके पास 101 इसके स्टार्ट जो होता है CLS, ठीक है, और ये यहाँ तक देखें, ये इसका एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद फिर एक अगला सेंटेंस सेंटेंस और आपका ये फिर आगे एंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है, अगला सेंटेंस, ये एंड ऑफ सेंटेंस, ये 101 102 101 102। अच्छा, इसमें आप आगे चले जाएं, ये आपकी सारी की सारी इनपुट आईडीज चल रही हैं। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा है। स्लो हो गया है। ओह, ओहो, मेरा लैपटॉप स्लो हो गया है। एक मिनट जी। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, हमने अलग-अलग इसको सेंटेंस 1 को भी कर लिया, सेंटेंस 2 को भी कर लिया। उसमें 3668 3668 सेंटेंस 1 आ गए। सर आपकी आवाज कट रही है। 3668 सेंटेंस आ गए। दोनों सेंटेंस टोकन टाइप आईडीज, अटेंशन मास्क, सारी चीजें वहीं पे बस करते स्टार्ट कर। काफी देर भी हो गई। क्योंकि फिर 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।